जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद से अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों के हमले में एक नेपाली पर्यटक समेत 26 की जान गई। अब तक की जांच में यह भी साफ हो गया कि आतंकवादियों के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं और अब मोदी सरकार एक्शन में है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आतंकवादियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला जारी। आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बहुत बड़ी बैठक हो सकती है, सर्वदलीय बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में शामिल होने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद बताया जा रहा है कि विदेशी दौरा छोड़कर भारत लौट रहे हैं, तो राहुल गांधी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की भी आज अहम बैठक होने वाली है। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है और पहलगाम में हुए इस नरसंहार को लेकर देश भर में आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद ने आज राष्ट्रव्यापी बंद और प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बीच में सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास बंद किया जाएगा। कूटनीतिक रिश्तों में एक बहुत बड़ा ये बदलाव। इंडस वाटर ट्रीटी रोकी गई है। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है और पाक के राजनयिक वराइज को भी जानकारी आपको दे दें कि तलब किया गया है। हमारे दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कश्मीर घाटी से हमारे साथ मीर फरीद हैं, तो हिमांशु मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए कुछ 5 बड़े फैसले लें जिनका बड़ा जिक्र हो रहा है, लेकिन आपसे यह भी जानना चाह रहा हूं कि पुलवामा के बाद भी क्या इस तरह के फैसले लिए गए थे या अमल में नहीं आए थे जो अब लिए गए हैं? इनका इंपैक्ट क्या होगा? क्या ये सॉल्यूशन भी है? देखिए, उस वक्त भी जो है भारत सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए थे। उसमें जो है निशाने पाकिस्तान जो है वो वापस करने की बात कही गई थी। मोस्ट फेवरेट नेशन का जो अवार्ड होता है वो वापस किया गया था। तो तमाम इस तरीके के फैसले जो है पुलवामा के बाद भी लिए गए, लेकिन इस बार पहली बार आप देखेंगे कि कूटनीतिक तौर पर जो है बड़े फैसले लिए गए, जिसमें आप देखिए कि अटारी बॉर्डर को जो है वो बंद किया गया है। पाकिस्तान के साथ जो सार्क कंट्रीज के लिए जो वीजा का प्रोविजन है, उस वीजा के प्रोविजन में पाकिस्तान को वीजा नहीं मिलेगा, इसको बंद किया। और जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में है उनको कहा गया है कि आप 48 घंटे में भारत छोड़ सकते हैं और 1 मई तक जो है कई लोगों को जो है वो वापस आ सकते हैं पाकिस्तान से। तमाम इस तरीके के फैसले, सिंधु घाटी जो जल समझौता है उसको लेकर पाकिस्तान उच्च आयोग के अधिकारियों को कहा गया है कि 48 घंटे में आपको जो है वो भारत को छोड़ना होगा। तो ये जो 5 कड़े फैसले भारत ने लिए हैं वो कूटनीतिक स्तर पर जो है पाकिस्तान को ये बताने के लिए लिए गए हैं, राजीव, कि आपकी धरती जो है, आपकी जो जमीन है वो भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पनाह देती है और उनके लिए वहां पर जो रिसोर्सेज है वो मुहैया कराए जाते हैं। जब तक ये बंद नहीं होगा भारत जो है इसी तरीके के कड़े फैसले लेता रहेगा। इससे पहले हमने देखा है कि क्रिकेट मैचेस हो या खेल के मैदान पर कई ऐसे फैसले लिए गए कि भारतीय टीम वहां नहीं जाती है, जिसका नुकसान जो है पाकिस्तान को पहले से ही होता रहा है। और अब ये बड़े फैसले लेने के बाद भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान में जब तक आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं किया जाएगा, भारत के साथ जो उनके व्यापारिक हो, कूटनीतिक संबंध हो या खेल संबंध हो या राजनयिक संबंध हो, सभी संबंधों को जो है अलग उनके साथ समझौते को नहीं तोड़ा जा सकता है। और ये संदेश जो है कल दिया गया सीसीएस की बैठक के दौरान। और अब देखना यह है कि उन आतंकियों को क्या जवाब दिया जाएगा जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है, या उनके पीछे कौन लोग हैं। हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटने मीर फरीद भी हमारे पास है, लेकिन कल सीसीएस की बैठक के बाद इन बड़े निर्णयों पर जानकारी देंगे, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
any Pakistani national currently in India under SPES visa has 48 hours to leave India. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025.